कहिए कैसे हैं आप। थोड़ी देर पहले मैं काम कर रही थी तो एक फ़ोन आया। अब फ़ोन उठाया क्योंकि उसमें नंबर डिस्प्ले हो रहा था, उस पर जैसे आमतौर पे होता है नाम आ जाता है, तो फ़ोन उठा लिया तो बड़ी अच्छी सी आवाज़ की हुई, पहचाना, मतलब बहुत जैसे फैमिलियर सब। तो मैं नहीं पहचान पाई, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो उन्होंने बताया कि मैं वो बोल रही हूँ। तो मुझे ध्यान आया वो मेरी बहुत पुरानी सहेली है। और उससे बात करते करते मेरा दिमाग पता है कहाँ जा रहा था। मेरा दिमाग ये जा रहा था कि इसने फ़ोन क्यों किया, इसको क्या काम होगा मेरे से। मतलब इसलिए मेरा ध्यान नहीं था कि वो इतने सालों बाद मिली। हालांकि उसने मुझे ये भी बताया कि बहुत टाइम बाद तेरा कहीं से नंबर मिला तो मैं तेरे को फ़ोन कर रही हूँ। पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था ज़रूर कोई काम होगा। ये चीज़ किस लिए आ रही थी माइंड में, ये चीज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि हमारी आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है। मुझे खुद पे भी हंसी आ रही थी कि क्या हो रहा है। एक नोन, एक पुरानी सहेली जो बहुत समय के बाद फोन करती है, तो बजाय खुश होने के, मतलब खुश थी मैं, बात ये नहीं है, पर मेरा दिमाग ये चल रहा था जरूर इसको कोई काम होगा। तो ये हमारी आजकल की मानसिकता हो गई है। मतलब हम सभी के साथ है कि अगर कोई फोन कर रहा है तो कोई ना कोई मतलब जरूर होगा, ऐसे कोई फोन नहीं करता। इसी बात पे मतलब मैं हंस भी रही थी और मुझे एक कहानी भी याद आ रही थी जो मैंने थोड़े टाइम पहले नेट पे पढ़ी थी। कहानी कुछ ऐसे थी कि एक अच्छा भरा पूरा सा परिवार होता है, तो अचानक उस परिवार के हेड की डेथ हो जाती है। अब प्रॉब्लम तो जैसे नेचुरल है कि आ जाती है पूरे घर पे। तो जितना पैसा होता है वो सब यूज होता जाता है, तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाता है। उस घर में मदर के पास, उस लेडी के पास एक ना डायमंड का नेकलेस रखा था, हार। तो उन्होंने अपने बेटे को दिया। उन्होंने बोला कि ये ले जाओ और अपने चाचा को दे दो, क्योंकि वो ज्वेलर थे, जौहरी थे, और ये जो हेड की डेथ हुई ये भी जौहरी था। तो उसने कहा कि ये ले जाओ आप और उनको दे दो, इसको बेच के हमारे पास काफी पैसा आ जाएगा। तो वो लड़का ले गया अपने चाचा के पास। तो उसने चाचा को दिखाया, चाचा ने हार देखा। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे है कि तुम अभी तो मेरे से थोड़े से पैसे ले जाओ और ये हार भी रख लो। अभी ये हार भी मत दो क्योंकि मार्केट थोड़ी सी डाउन है, अभी मार्केट ठीक नहीं है। जब मार्केट अप हो जाएगी ना तो फिर मैं आपको अपने आप बोल दूंगा, तो आप हार ले आना, फिर इसको बेच देंगे। उसने कहा ठीक है। वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो वो चाचा ने बोला कि एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते, मतलब सुबह शाम काम भी सीख लो, तुम्हारा मतलब इनकम भी हो जाएगी थोड़ी सी और तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम वैसे भी एक्सपर्ट भी हो जाओगे इस फील्ड में, तुम्हारे पापा भी थे। तो उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो घर गया, उसने हार मम्मी को रखवा दिया और काम करने आने लगा। और उसने इतने इंटरेस्ट से काम किया, इतने दिल से काम किया कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। मतलब उसको नॉलेज होने लग गई, बहुत दिल लगा के उसने काम सीखा। अब काफ़ी समय बीत गया तो उसके चाचा ने बोला कि बेटा वो आप एक बार हार लाए थे डायमंड का, वो ले आओ, क्योंकि अब मार्केट बहुत अच्छी है और इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। तो लड़के ने बोला कि ठीक है। तो वो घर गया, उसने अपनी मदर को बोला कि मम्मी आप मुझे वो हार दे दो और मैंने उसको वो देना है। मम्मी ने हार दिया तो उसने हाथ में लिया, तो उसको लगा, कहता है ये तो नकली है, ये तो डायमंड्स ही नहीं है। फिर वो चाचा के पास गया, उसने चाचा को बोला चाचा ये हार देखो। तो उन्होंने बोला क्या, तुम बताओ। तो उन्होंने बोला ये तो नकली है। तो चाचा बोले कि हाँ नकली है। तो बोले कि आपको पता था ये जब मैं पहले आया था आपके पास। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता था, ये हार नकली है, मुझे ये चीज़ पता थी, पर मैंने बोला इसलिए नहीं क्योंकि उस समय तुम बहुत ज़्यादा तंगी में चल रहे थे। अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलता तो तुमको महसूस होता, तुमको ये लगता कि चाचा धोखा दे रहे, हार रख रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये बोलता नकली है तो तुमको शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने तुमको ये बोला कि अभी मार्केट डाउन है, अभी रहने दो, जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, मार्केट अप हो जाएगी, तब इसको बेचना। उस लड़के के पास कहने को कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उनसे गले लग गया। मतलब चाचा ने कितना सपोर्ट दिया। कहने का मतलब यही है कि अच्छे लोग हैं दुनिया में। जैसे मेरी वो फ्रेंड है, उसने बिल्कुल किसी इंटरेस्ट से फोन नहीं किया होगा, पक्का ही मैं कह सकती हूँ। उसने जस्ट इसलिए किया होगा कि बहुत टाइम बाद उसको कहीं से मेरा नंबर मिला और उसने कॉल करने का उसका मन किया होगा। तो ऐसे जैसे ये है कि इन्होंने निस्वार्थ भावना से सेवा की। मतलब कई लोग होते हैं सड़क चलते कोई मदद कर देता है, मतलब कितने इंसिडेंट्स होते हैं। कहने की बात ये कि अच्छे लोग दुनिया में हैं और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। जैसे वो कहते भी है ना कि अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है।
अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, और उनको संभाल के रखना, अच्छे लोगों को संभाल के रखना हमारा हुनर। तो भी मैं तो जा रही हूँ अपनी फ्रेंड को दोबारा से हेलो करने के लिए और उसका नंबर भी सेव करने के लिए। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो उनको भी आप संभाल के रखिए। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक टेक केयर, बाय।